क्या करना चाह रहे हो भैया? क्या विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यह तमाशा करना चाह रहे हो कि पूरा अखाड़ा बन जाए? और मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातीय आधार पर बिल्कुल समान अवसर, समता, इस सब के पक्ष में हूं। लेकिन यह कौन सी समान अवसर और समता है कि इसमें लिखा हुआ है जो समता समिति का गठन है, सुन लीजिए, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर, समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन से। ठीक है, 7वां क्या है जरा सुन लीजिए। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें क्यों नहीं लिखा कि सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए? जब आप कह रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, तो सामान्य वर्ग भी लिखना चाहिए था। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि आप कैंपसेज में, परिसरों में सामान्य वर्ग के खिलाफ एक बड़ा, मतलब इस तरह का वितंडा खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि डरा, सहमा, किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा ऐसा। और जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना। परिसर में ये सब नहीं हो रहा है क्या? मामले आते हैं, कई बार ऐसा आता है कि जहां किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ दुर्भावना, किसी के साथ उत्पीड़न, उसके लिए बाकायदा कमेटी है, उसके लिए बाकायदा परिसर में इस तरह के खिलाफ शिकायत है। SC/ST एक्ट पहले से है, लेकिन उसमें ये सब जोड़ देना। और एक बात और समझिए, जब कोई बार बार कहता है, तो मैं फिर कह रहा हूं, जातीय चीजें कैसे होगी? अभी सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने मन से जाति मिटाओ, धीरे धीरे जातिवाद मिट जाएगा। कैसे मन से जातिवाद मिटाएंगे? सरकार तो जिस तरह के नियम कानून लेकर आ रही है वो जातिवाद बढ़ाएंगे ना। इसमें तो साफ साफ जाति ही समझना है। लिखा हुआ है इसमें, समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही कैंपस में जातीय संघर्ष की बुनियाद रखे। अब जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने, परिसर में किसी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा। आप सोचिए, वो कमेटी तो बनी कोई नहीं, जरा इसके नाम सुन लीजिए, इक्विटी स्क्वाड। बाप रे बाप, जैसे नकल रोधी दस्ता होता था ना, तो जाहिर उसका काम ही यही होता था, वो अलग तरीके से काम करते थे। सुनने में आता था तो नकल के लिए, लेकिन वो बहुत सी ऐसी चीजें होती थी कि वो स्क्वाड क्या करता था, समता समूह कहा जाएगा हिंदी में। समता समूह उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में गठित कर सकता है। क्या भैया, कैंपस को पूरी तरह से सो कॉल्ड इक्विटी पुलिसिंग से करोगे क्या? खतरनाक है। ऐसे समूह गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से परीक्षण करेंगे। अरे भाई, क्या काम कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर को इस तरह से, पूरी तरह से इक्विटी पुलिसिंग के नाम पर उनके हवाले कर देना, यह खतरनाक होगा।